सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमारा चल रहा था सेकंड ग्रेड का जीके वाला जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो हमने शुरू किया था। उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही थी। उसके अंदर देखिएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, राजस्थान समसामयिकी, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और आता है शिक्षा मनोविज्ञान। हमारा चल रहा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो चलेगा हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है, देखिएगा हमने कहाँ तक इसके टॉपिक कर लिए थे कंप्लीट। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था हमारा चल रहा था भाग ए। इसके अंदर देखिएगा अवस्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, अपवाह तंत्र, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वाला, जनजातियां और उद्योग, ये टॉपिक हमने सभी कर लिए थे कंप्लीट। इसका मतलब आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो देखिएगा क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा प्रमुख पर्यटक केंद्र। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्रमुख पर्यटक केंद्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में मैक्सिमम राजस्थान से संबंधित जिसमें जीके आती हो उसमें पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, ठीक है। जैसे आपका सीईटी एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये टॉपिक है। तो चलेगा हम शुरू करते हैं। आप चाहे सीईटी का एग्जाम देने वाले हो उससे भी आप उसके लिए भी इससे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रख सकते हैं। चलेगा हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या रहने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पर फर्स्ट देखिएगा राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को संबंधित प्रदेशों से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ अवस्थिति मतलब प्रदेश दे रखे है, एक तरफ ग्रामीण पर्यटन स्थल दे रखे हैं। तो पहले ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो पहले देखिएगा मेवाड़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेवाड़ से संबंधित हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, हल्दी घाटी मेणाल। हाड़ौती से संबंधित बात करें तो कौन सा आएगा, हाड़ौती में हमारे आता है कौन सा, हाड़ौती से संबंधित हो जाएगा हमारा रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी। मारवाड़ से संबंधित मैं बात करूं तो ओसिया और किराड़ू मंदिर हो जाएंगे जोधपुर बाड़मेर वाले। शेखावटी की बात करूं तो ताल छापर और जीण माता जो कि चूरू सीकर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है सी डी बी ए। जिस ऑप्शन में ये होगा हमारा वही सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी डी बी ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए समय माता कहाँ पर स्थित है ये हमसे पूछा गया है। भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या फिर है बांसवाड़ा में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द बांसवाड़ा में। बांसवाड़े की बात करूँ तो यहाँ पर बांसवाड़ा में और कहाँ पर, बांसवाड़ा में भरता है माही महोत्सव फरवरी 2008 में जहाँ पहली बार भरा था। तो बांसवाड़ा में कौन सा, समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षित करने के लिए केंद्र, आकर्षण केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। आगे देखिएगा मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, नहीं के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर या फिर माउंट आबू। इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता पर्यटन परिपथ के अंतर्गत। बाकी कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर हमें चयन करना है। एक तरफ दिए हैं पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ पर्यटन सर्किट। तो घना पक्षी विहार की मैं बात करूं तो घना पक्षी विहार हमने आपको काफी दफा बताया है, ये कहाँ से संबंधित है, ये हो जाएगा हमारा कौन से सर्किट से, अलवर सर्किट से संबंधित, ठीक है। गागरोन किले की मैं बात करूं तो ये हाड़ौती सर्किट से संबंधित हो जाएगा। ब्रह्मा मंदिर की बात करूं तो जयपुर सर्किट से संबंधित हो जाएगा। और गणेश्वर उत्खनन स्थल की मैं बात करूं तो शेखावटी सर्किट से संबंधित हो जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो इसके से जो इस भी ऑप्शन में ये होगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है, फतेह सागर, पिछोला, जयसंबंध या फिर उदय सागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेह सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का पुस्तक जो सरस्वती पुस्तकालय है वो किस जिले में स्थित है, पाली में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर सीकर में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, जालोर में या फिर चूरू में। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था, कुंडा गांव कूकस में, सांगानेर में, रामगढ़ में या फिर नाहरगढ़ में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुंडा गांव कूकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है, खेड़ में, मंडोर में, आभानेरी में या फिर नाडोल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, मंडोर में। नेक्स्ट है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या फिर धौलपुर।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धौलपुर। बाकी सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ जैसलमेर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया है? दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर भरतपुर? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित हैं? अलवर, भरतपुर, जयपुर या फिर बूंदी? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? सूरज सागर, जयसागर, मानसागर या फिर कनक वृंदावन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से मानसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजोलाई के महल किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर चूरू? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से जोधपुर। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया था? मुबारक महल, जल महल, सामोद महल या फिर चंद्र महल? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुबारक महल। नेक्स्ट है, जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के मध्य कौन सा भव्य महल बनवाया गया जहां का संग्रहालय भी है? जसवंत थड़ा या फिर चीतर पैलेस या फिर बीजोलाई के महल या फिर एक थंबा महल? इसका सही जवाब हो जाता है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे चीतर पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? कौलायत, बूंदी, गलताजी या फिर पुष्कर? तो हम सभी जानते हैं अजमेर स्थित पुष्कर को जाना जाता है कोंकण तीर्थ के नाम से। और मैं बात करूं पुष्कर महोत्सव की, तो कार्तिक माह मतलब कि नवंबर में पुष्कर महोत्सव अजमेर में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? किसके नाम से? राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से मैं बात करूं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर? तो हम सभी जानते हैं सिंह द्वार कहा जाता है अलवर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव अनिरुद्ध द्वार धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर, नागौर, भरतपुर या फिर बूंदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द बूंदी जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र जिला जहां नैरोगेज लाइन है? भरतपुर, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहां पर नैरोगेज लाइन है वो कौन सा जिला संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से धौलपुर जिला सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, या राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य को, या दर्रा अभ्यारण्य को? सही जवाब हो जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले किसमें शामिल किया गया फ्रेंड्स? 1985 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। हमने कल ये आपको बताया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। 1985 आपको सन हमेशा इसकी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? गोड़वाड़ का, वागड़ का, मेरवाड़ा मारवाड़ का या फिर मरु का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ये संबंधित है मरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स राजसमंद जिले से, मतलब नाथद्वारा से संबंधित है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरसी विलास महल कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील, दूध तलाई, जयसमंद झील या फिर पिछोला झील? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब उदयपुर। मैं बात करूं उदयपुर को अन्य किस नामों से जाना जाता है, उपनाम देख लेते हैं उदयपुर के। तो देख लेते हैं, झीलों की नगरी इसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस कहा जाता है इसे, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, फाउंटेन शहर कहा जाता है, एशिया का वियना कहा जाता है। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या फिर कुंभलगढ़ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट है, सुपारी महल स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर की मैं बात करूं तो ये संबंधित है कहाँ से? सवाई माधोपुर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है? उदयपुर, आबू, चित्तौड़ या फिर जयपुर? इसका सही जवाब हो जाता है, कौन सा हो जाएगा? आबू। आबू की बात करूँ तो संबंधित है सिरोही जिले से। राजस्थान का शिमला या फिर हिमालय का शिमला, राजस्थान का हिमालय भी से कहा जाता है, और राजस्थान का मेन इंपॉर्टेंट है बरखोयांस भी से कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर? जैसा कि हम सभी जानते हैं, अल्बर्ट हॉल स्थित है हमारी राजधानी जयपुर में। जयपुर की बात करूँ तो इसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी या गुलाबी शहर इसे कहा जाता है, हेरिटेज सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है, रत्न नगरी इसे कहा जाता है, पन्ना नगरी इसे कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया रानी बाग कहाँ स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या फिर उदयपुर में? इसका सही जवाब हो जाएगा सिसोदिया बाग। रानी बाग की मैं बात करूं तो ये संबंधित है जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है? फतेह सागर में, पिछोला में, जयसंबंध में या फिर उदय सागर में? सही जवाब हो जाएगा फतेह सागर में। नेक्स्ट है, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों व पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? तो हम चर्चा कर चुके हैं, ये संबंधित है सीकर जिले से। ठीक है, राजस्थान की हाईटेक सिटी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़ या फिर हल्दी घाटी? इसका सही जवाब हो जाता है हल्दी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित हमें करना है, एक तरफ पर्यटन स्थल और एक तरफ इनकी अवस्थिति हमें दी हुई है। तो देखिएगा, मैं बात करूं दिलवाड़ा की, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हम सभी जानते हैं कहाँ से संबंधित है, सिरोही से। नाथद्वारा की बात करूं तो संबंधित है राजसमंद से। बीनमाल की बात करूं तो संबंधित है जालोर से। गणेश्वर की बात करूं तो संबंधित है सीकर जिले से। तो सही जवाब हो जाता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2000 में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजना गणेश मंदिर किस जिले में है? सीकर में, सिरोही में, सवाई माधोपुर में या फिर दौसा में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही में स्थित है बाजना गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर परिसर में सर्वधर्म भगवान है? झामेश्वर महादेव उदयपुर, भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, हरणी महादेव भीलवाड़ा या फिर हवेली मंदिर उदयपुर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हरणी महादेव भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में स्थित माता ब्रह्माणी के मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। प्रति माह शुक्ल अष्टमी को, प्रति माह अमावस्या को, प्रति माह पूर्णिमा को या प्रति माह शुक्ल नवमी को? सही जवाब हो जाता है प्रति माह शुक्ल अष्टमी को पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, गजानंद का मंदिर स्थित है घानेराव में, सिरियारी में, नाडोल में या छेसुरी में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए घानेराव में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच कहाँ पर स्थित है? अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर बूंदी में? सही जवाब हो जाता है छींच माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित, या फिर नीमच माता उदयपुर परशुराम महादेव स्थल, या फिर गौतमेश्वर तीर्थ प्रतापगढ़ या फिर आशापुरा माता कोटा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदनपुर नाम से जाना जाता है कैला देवी मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर या श्री महावीर जी का मंदिर? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द श्री महावीर जी का मंदिर। नेक्स्ट है, कैला देवी मंदिर स्थित है खिरखिरी नदी तट पर, कालीसिल नदी तट पर, पांचना नदी तट पर या फिर जगर नदी तट पर? तो कैला देवी मंदिर की बात करूं तो यह आता है कालीसिल नदी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावन माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा या फिर बीकानेर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की मैं बात करूँ तो इसे कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी से कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी से कहा जाता है, जू ऑफ मिनरल से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीकॉक गार्डन स्थापित किया गया है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में?
सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, जिसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस, जिसे कहा जाता है पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड जिसे कहा जाता है, हेरिटेज सिटी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग ग्रीष्म महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? पर्यटन विभाग का जो ग्रीष्म महोत्सव होता है वो कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो शिमला, देहरादून, माउंट आबू या फिर नैनीताल। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो संबंधित आएगा माउंट आबू, जिसे हम कहा जाता है राजस्थान का शिमला या फिर राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है राज्य के मरु क्षेत्र के विकास से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से या जल की कमी वाले क्षेत्र से। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यटन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जालोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया रानी बाग कहाँ स्थित है? जयपुर, राजसमंद, जालोर, जोधपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटमैन है, रिटमैन क्या है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से जयपुर। नेक्स्ट है, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर या फिर दिल्ली, जोधपुर, ग्वालियर या फिर दिल्ली, आगरा, उदयपुर। सही जवाब हो जाता है दिल्ली, आगरा, जयपुर। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे देखिएगा, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर भरतपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर की बात करूँ तो इसके कुछ उपनामों की बात कर लेते हैं। जैसलमेर को कहा जाता है राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी से कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर आपसे पूछे तो यही आएगा, रेगिस्तान का गुलाब इसे कहा जाता है, झरोखों की नगरी से कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सारस पैलेस भरतपुर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर। सही जवाब हो जाएगा अजीत भवन जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के नाम देख लेते हैं। राजस्थान की ब्लू सिटी या नीली नगरी या नीला शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, सुनहरा शहर कहते हैं, रेगिस्तान का केंद्र कहते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सिटी भी इसे कहते हैं, राजस्थान की विधि नगरी या मरुस्थल का सिंह द्वार भी इसे कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? सूरज सागर, कनक वृंदावन, मानसागर या फिर जयसागर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मानसागर। नेक्स्ट है, लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस या वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और लेक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, फाउंटेन शहर, एशिया का वियना कहा जाता है, तस्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है, ऑस्ट्रेलिया जैसी इसकी आकृति है, जिंक नगरी भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर चुके, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर सिरोही। तो कहाँ पे आते हैं? जयपुर जिले में आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या फिर सांस्कृतिक स्थल। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से ऐतिहासिक स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत युग्म को हमें चुनना है, एक तरफ जल राशि एक तरफ जिला। गैप सागर की बात करूं तो ये कहां पर है? डूंगरपुर में है। कायलाना की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? जोधपुर में है। चांद बावड़ी दौसा में है। गढ़सीसर, ये गलत हो जाएगा, गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? मैं गढ़सीसर सरोवर की ही हम बात कर लेते हैं कि गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? माउंट आबू, नागौर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो गढ़सीसर महोत्सव संबंधित है जैसलमेर जिले से।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए आप मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मैथ्स से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित आप दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मैथ्स अकेडमी के नाम से, ठीक है। उस पर आपको डेली आपको प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा। आप कोई भी कमेंट करेंगे तो हम उसका आपका समाधान अवेलेबल कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।